ओम गुरुवे नमः। ओम सूर्याय नमः। मैं आफ्ताब कौर आपके समक्ष ज्योतिष का चैनल आफ्ताब स्टार गेजर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपसे ज्योतिष के ज्ञान की बातें शेयर करूँगी। तो आज इस वीडियो में नवग्रह में सबसे पहले ग्रह सूर्य की बात करेंगे। हिंदू मैथोलॉजी में कई डिवाइन अवतार हुए हैं। ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन अवतारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ज्योतिष में हम इन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़कर जानेंगे। आज हम नवग्रह श्रृंखला में सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रह को हम त्रेता युग में राम के अवतार के साथ जोड़ेंगे। राम को सूर्यवंशी माना जाता है। विष्णु ने राम का अवतार लिया तथा सारा जीवन धर्म को समर्पित किया। राम का जन्म राजघराने में हुआ तथा अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल जंगल में वनवास काटा। इस वनवास में उन्होंने कई जोखिम उठाए तथा शांत मन से धर्म पर अडिग रहते हुए इस वनवास को पूरा किया। रावण का वध करने के लिए राम का जन्म हुआ। रावण अहंकार, सेल्फिशनेस तथा अधर्म का प्रतीक माना जाता है। धर्म पर चलने वाले राम ने अपनी पत्नी तथा बच्चों का त्याग कर दिया। इस अवतार को अगर हम सूर्य ग्रह से जोड़ते हैं तो सूर्य धर्म तथा आत्म त्याग का प्रतीक है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य बलि होता है, उस जातक में जरूरी आत्म त्याग या सैक्रिफाइस की भावना होती है। इस तरह सूर्य धर्म का प्रतीक है। सूर्य बलि लोगों का आमतौर पर कहना होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे राम ने अपने पिता को दिया वचन निभाया। सूर्य को कई नामों से जाना जाता है। आमतौर पर इसे रवि कहते हैं, जिसका अर्थ है द फायर बर्ड, या इसको हम अर्क के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है द रे, किरण। यह किरण रोशनी तथा गर्मी का प्रतीक है। यह किरण जो रोशनी देती है उसे नॉलेज कहते हैं। अगर सूर्य अनएफ्लिक्टेड हो तो वह रोशनी देता है। अगर सूर्य एफ्लिक्टेड हो जाए तो वही रोशनी गर्मी में तब्दील हो जाती है। अदिति के पुत्र आदित्य के नाम से जाने जाते हैं। जब हम कुंडली में 12 भागों या 12 घरों को विभक्त करते हैं तो यह 12 आदित्यों को एक एक घर दिया जाता है। यह आदित्य है धाता, आर्यमा, मित्रा, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, प्रजन्या, अंशुमन, भागा, त्वस्था तथा विष्णु। कहने का भाव कि ये जो 12 घर हैं उसमें सूर्य की राशि के रिसोर्सेस या सोर्सेस, साधन आदित्य के रूप में विद्यमान होते हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति, जो सभी भगवान की माता हैं, उसको फ्रीडम, बाउंडलेसनेस, प्योरिफिकेशन, परफेक्शन, इन्फिनिटी का प्रतीक माना जाता है। जैसे माता में ये गुण हैं, सूर्य में भी यही गुण फ्रीडम, बाउंडलेसनेस, परफेक्शन और इम्प्योरिटी के गुण मिलते हैं। इस प्रकार हम सूर्य ग्रह में ये विशेषताएं देख सकते हैं। सूर्य ग्रह में हाईएस्ट अचीवमेंट की क्वालिटी पाई जाती है। सूर्य दिन का प्रतीक है, इसलिए इसे दिनकृत, दिनाकर्ता, दिवाकर कहा जाता है, जिसका अर्थ है द मेकर ऑफ द डे, दिन की उत्पत्ति करने वाला। दिन की उत्पत्ति करने की वजह से इसे अज्ञानता को खत्म करने का प्रतीक माना गया है। भाव सूर्य को ज्ञान, नॉलेज का ग्रह माना जाता है। इसका एक नाम दिनेश है, जिसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ द डे, और एक नाम तमोहंता अर्थात डार्कनेस किलिंग मीन्स तमस को दूर करने वाला सत्व का ग्रह। जहाँ पर भी सूर्य होता है वहाँ वह सत्व पैदा करता है। सूर्य का एक नाम पूषा या पुषान है, जिसका मतलब है द बेस्ट प्यूरिफायर। इसको सविता भी कहा जाता है, जिसका मतलब है
the vivifer, as that which energize and propels everything. इसका मतलब है यह मजबूत बनाता है तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक नाम है इना, मीन्स द पावरफुल। यह धरती पर यह बहुत शक्तिशाली है। सूर्य की वजह से ही ऋतुएं मौसम बनाती हैं। इसे हमसा कहा जाता है। हमसा का मतलब स्वैन है। हंस, हंस आत्मा का प्रतीक है। स्वैन का सफेद रंग आत्मा की शुद्धता को बताता है। स्वैन का माइग्रेटरी नेचर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आत्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर में माइग्रेशन बताता है। इसका एक नाम मित्रा है। मित्रा का मतलब सच्चा मित्र है। मनुष्य का सच्चा मित्र उसकी आत्मा ही है। सूर्य को शूरा मीन्स हीरो कहा जाता है। यह अच्छे कर्मों से सभी लोगों में ऊंचा उठने की काबिलियत रखता है। सूर्य के और नाम हैं दिशानामशा, प्रभाकरा, तपना, भानु, भास्कर और कई अन्य सुंदर नाम हैं। इसमें अरुणा नाम भी आता है, जो कि सूर्य उदय से पहले लाल रंग की आभा देता है। अरुणा सूर्य के रथ का सारथी है, जिसके सामने राहु केतु भी डर जाते हैं। ज्योतिष के तौर पर इसे ग्रह राजन तथा ग्रहपति बोलते हैं। इसका मतलब है ग्रहों में सबसे ऊपर हम सूर्य ग्रह को लेते हैं। यह सभी ग्रहों का पति है। इतने सारे नाम को जानने के बाद हम सूर्य की कितनी ही विशेषताओं को जानने लग पड़े हैं। ग्रहों को उनके अच्छे तथा बुरे प्रभावों के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, सौम्य या क्रूर ग्रह। सूर्य ग्रह को हम क्रूर ग्रह की श्रेणी में लेते हैं। क्रूर ग्रह हार्मफुल, डिस्ट्रप्टिव तथा पेन देते हैं। क्रूर ग्रह हमें जीवन में बहुत से सबक देते हैं तथा जीवन में हार्डशिप देते हैं। सूर्य ग्रह जीवन में मनुष्य की ग्रोथ करता है, जिससे मनुष्य के सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्रूर ग्रह का मतलब सेपरेटिव एनर्जी से है। जिस घर में भी सूर्य होता है वहाँ उसे या हमें उस घर के सिग्निफिकेशंस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके साथ सूर्य अपने सामने वाले घर को मीन सातवीं दृष्टि से जिस घर को देखता है वहाँ रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। सूर्य को सर्व आत्मा माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी में सर्व आत्मा का मतलब है आत्मा को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सूर्य हमें स्वयं को जानने की इंट्यूशन, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, नोबेलिटी तथा आत्म त्याग की समर्था देता है। अगर हमने कुंडली में अपने जीवन का हायर पर्पस पता करना हो तो जहाँ सूर्य है वहीं पर हमारी आत्मा का हायर पर्पस केंद्रित होता है। अगर शारीरिक तौर पर सूर्य को हम समझें तो यह हमारी इंटीग्रिटी, हेल्थ ऑफ फिजिकल बॉडी को बताता है। मीन्स शरीर में हेल्थ मिनिस्टर सूर्य को माना जाता है। अनअफ्लिक्टेड सूर्य कुंडली में अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। सूर्य का रंग रेडिश ब्राउन माना जाता है। अग्नि तथा वाहिनी सूर्य के प्राइम डीटी या देवता है। अग्नि किसी भी वस्तु के अंदर छुपी आत्मा को बताती है। सूर्य की अग्नि मनुष्य के कर्मों को जलाकर उसमें प्योरिटी पैदा करने का काम करती है। सूर्य को एक मस्कुलाइन ग्रह माना जाता है। इसे 100% या 100% मस्कुलाइन ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसे केवल एक ही राशि लियो की रूलरशिप दी गई है। दूसरे ग्रहों को एक मेल तथा दूसरी फीमेल राशि की रूलरशिप दी गई है। सूर्य एक्शन सेंटर्ड है परंतु रैश नहीं है। इसके एक्शंस में स्टेडीनेस, दृढ़ता तथा काम में निरंतरता, कंसिस्टेंसी होती है। अगर किसी के चार्ट में सूर्य एफ्लिक्टेड है तो हम देखेंगे उसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टेडी फास्टनेस,
दृढ़ता की कमी आ जाती है। सूर्य तब सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है जब वह अपनी जिम्मेवारी पूरी करता है, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करता है। सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है। क्षत्रिय का मुख्य उद्देश्य कर्म धर्म के अनुसार करना होता है। इस धर्म के लिए वह कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। स्पिरिचुअली या स्पिरिचुअलिटी के अनुसार हम कह सकते हैं क्षत्रिय का भाव सेंस फाइटर है। इसका मतलब है जो अपनी सेंसेस के साथ लड़ता है, जो उसमें इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं को लड़ने के लिए संघर्ष करता है और अपनी पैदा हुई इच्छाओं को ओवरकम करके जीत जाता है। क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु ही एंगर है, जिस पर सूर्य प्रोमिनेंट लोगों को काबू करना पड़ता है। सूर्य का गुण सत्व है। सत्व का लिटरली मतलब ट्रू एसेंस होता है। सत्व मनुष्य के कैरेक्टर या चरित्र में स्ट्रेंथ, विजडम तथा गुडनेस देता है। अगर टेम्परामेंट की दृष्टि से देखें तो सूर्य का टेम्परामेंट पित्त है। सूर्य में जो पित्त होता है वो मनुष्य में फिजिकली तथा मेटीरियली एक्टिव रखता है। साइकोलॉजिकली अपने एक्शन को पूरा कर जीत से वह खुशी प्राप्त करता है। अगर सूर्य को इंटेलिजेंस के तल पे देखें तो यह लेफ्ट ब्रेन की इंटेलिजेंस को बताता है, जिससे हम रैशनल, तर्कसंगत तथा प्रैग्मेटिक व्यवहारिक इंटेलिजेंस लेते हैं। फिजिकली देखें तो अगर सूर्य लगन में हो या लगन लॉर्ड के साथ हो तो यह कम बाल या बाल्डनेस, गंजेपन की अपीयरेंस देता है। सूर्य की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पास्ट में नहीं देखता। जिसका सूर्य मजबूत होता है वो आमतौर पे कहता है द पास्ट इज द पास्ट। कहने का मतलब यह मनुष्य प्रेजेंट में रहता है तथा पुरानी बातों को याद करके डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर शरीर में हम 7 या सप्त धातु देखें तो सूर्य रूल्स बोन्स। सूर्य हड्डी अस्थि पर रूल करता है। सूर्य शरीर के फाउंडेशन को बनाता है। सारे शरीर का स्ट्रक्चर हड्डी तथा अस्थि पर ही निर्भर होता है। अगर समय की दृष्टि से देखा जाए, सूर्य आयन को रिप्रेजेंट करता है, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। यह 6 महीने के 2 आयन हैं। माना जाता है जब सूर्य 0 डिग्री कैंसर से 30 डिग्री सैजिटेरियस धनु राशि में होता है तो वह समय दक्षिणायन होता है। तब देवता सो रहे होते हैं। ज्यादातर इस समय किसी अच्छे काम के मुहूर्त कम ही निकाले जाते हैं। 0 डिग्री मकर से 30 डिग्री मिथुन तक के समय को उत्तरायण माना जाता है, जब देवता जागते हैं। इस समय सभी शुभ कार्यों के करने के लिए अच्छा माना जाता है। जब हम मुंह में स्वादों या रसों की बात करें तो सूर्य पेंजेंट या कटु रस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मानसिक तौर पे रसों को देखें तो हॉट इमोशंस ऑफ राइटियसनेस मीन्स सूर्य सच्चाई की ही तरफदारी करता है तथा इमोशनल हीट ऑफ इंस्पिरेशन, इसमें प्रेरणा देने की भावना बहुत प्रबल होती है। इसकी रूलरशिप भी सन पर ही है। सूंघने की क्षमता में नाक को जलाने वाली स्मेल सूर्य के अधीन आती है। मोटे तथा बलवान पेड़ पौधे स्टाउट प्लांट्स सूर्य के अधीन आते हैं, इसलिए लकड़ पर सूर्य रूल करता है। ओक, मैपल, पाइन, रेडवुड कुछ मोटे पेड़ों के उदाहरण हैं। यह पेड़ जो एक जगह फिक्स रहते हैं सूर्य के अधीन आते हैं। यह फिक्सिटी, दृढ़ता सूर्य की एक विशेष खासियत है। जानवरों की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य को बर्ड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पक्षी के साथ जोड़ा जाता है तथा इसी को अगर हम
व्हीकल्स या वाहनों से जोड़े तो एयरप्लेन्स के साथ सूर्य को जोड़ा जाएगा। अगर हम साइट ऑफ द ग्रह देखें तो सन को अपवर्ड लुकिंग ग्रह, ऊपर की तरफ देखने वाला ग्रह माना जाता है। इसका अर्थ है सूर्य बहुत आशावादी, भविष्य के लिए कुछ कर गुजरने वाला तथा एम्बिशियस ग्रह है। सूर्य अपनी उन जिम्मेवारियों को देखता है जो उसके जीवन में अग्रसर होने के लिए उसे बाध्य करती हैं। सूर्य एक अडिग ग्रह है। जब भी सूर्य कुछ करने की ठानता है तो उसे दृढ़ता तथा प्रतिबद्धता से करता है। अगर यह किसी बात में नहीं या नो की एक रेखा खींच देता है तो यह उस बात पर पक्का रहता है। सूर्य को मिडिल एज 50 से 70 तक की उम्र को माना गया है, जब मनुष्य अपने जीवन के दूसरे अर्थ को शुरू करता है। इस समय के दौरान मनुष्य अपनी सच्ची महानता तथा अपनी काबिलियत की जीत को समझ पाता है। इस समय मनुष्य अपनी पूर्णतः फ्रीडम या आज़ादी को जीत पाता है। अगर हम सूर्य की और शक्तियों को जानने की कोशिश करें तो हम आगे जानेंगे कि सूर्य की कितनी ही पत्नियां थी, परंतु देव मिस्त्री त्वस्था की पुत्री संजना सबसे खास पत्नी मानी जाती है। संजना का मतलब है कॉन्शियसनेस। सूर्य की कॉन्शियस हमें सच तथा नोबल बनने में मदद करती है। संजना के बच्चे यम तथा यमी जुड़वा भाई बहन तथा मनु व्यवस्थित है। जब संजना सूर्य की तपस से सहन नहीं कर पाई तो वह अपनी छाया को सूर्य की सेवा के लिए अपनी जगह छोड़कर चली गई, जिससे सूर्य के और 3 बच्चे हुए, मनु, सुवर्णी, शनि तथा ताप्ती। परंतु जब सूर्य अपनी पत्नी को लेने गए तो घोड़ी बनी संजना से अश्विनी कुमार 2 जुड़वा पुत्र रेवंता पैदा हुए, जिनके मुख घोड़े के माने जाते हैं। अगर हम सूर्य के बच्चों को सूर्य की शक्तियां माने तो मनु व्यवस्था को पितरों तथा मनुष्यों के कानून बनाने वाला माना जाता है। यमी ने अपने भाई यम को सम्मोहित करने की कोशिश की, जिस वजह से उसे डीटी ऑफ नाइट माना गया। यम को गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता तथा लॉर्ड ऑफ धर्म का देवता माना गया। मनु सुवर्णी अगले मनुवंतारा में भाव सेकेंडरी साइकिल ऑफ क्रिएशन में अगले पितृ तथा लॉ गिवर होंगे। ताप्ती का विवाह राजा संवर्मा से हुआ, जिसे कुरु का जन्म हुआ तथा कुरु वंश वही है जिसमें रामचंद्र का जन्म हुआ। जुड़वा अश्विनी कुमार को डिवाइन देवताओं के चिकित्सक या फिजिशियन माने जाते हैं। अंत में रेवंता को कुबेर, धन के देवता के धन का रक्षक बनाया गया। हम आगे बात करेंगे कि संस्कृत भाषा में जो भी स्वर हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, इन स्वरों को या इनकी आवाजों को सूर्य के अधीन माना जाता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में नंबर देखें तो नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर किसी भी चीज की शुरुआत तथा इनिशिएशन को बताता है। एक नंबर क्रिएटिविटी या क्रिएटिव स्पिरिट को बताता है। मीन्स सन क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 5th हाउस लियो सन का है, जो मनुष्य की क्रिएटिविटी हम वहीं से देखते हैं। सूर्य के नंबर 1 का जोड़ 1 है, स्क्वायर रूट भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। सूर्य के फ्रेंडली ग्रह चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति हैं। शत्रु ग्रह शुक्र तथा शनि है। न्यूट्रल ग्रह मरकरी है।
सूर्य को मूल त्रिकोण राशि लियो की 0 डिग्री से 20 डिग्री तक है। बाकी 21 डिग्री से 30 डिग्री तक इसे ओन राशि माना जाता है। सूर्य एरीज मेष राशि में 10 डिग्री पर एग्जॉल्ट होता है तथा 10 डिग्री लिब्रा में डेबिलिटेट होता है। सूर्य का रथ जमीन को नहीं छूता। यह हमें सूर्य की डिवाइन नेचर को बताता है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं जो कि 7 रंगों को बताते हैं तथा इनको 7 ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। केतु को छोड़कर सभी रंग आत्मा के रंग बताते हैं। बुध ग्रह का अर्थ है द पावर टू मैनिफेस्ट। इसको हरे रंग से जाहिर किया जाता है। शुक्र ग्रह का अर्थ है द पावर टू डिवोशन। इसका रंग स्काई ब्लू है। मंगल द पावर ऑफ विल। इसका रंग ब्लड रेड है। बृहस्पति द पावर ऑफ नॉलेज। इसका रंग लाइट येलो कलर है। शनि द पावर टू डेथ को वायलेट कलर दिया गया है। धरती को द पावर ऑफ बर्थ दिया गया है। राहु को अल्ट्रा वायलेट तथा केतु को इंफ्रारेड किरणें दी गई हैं। सूर्य ग्रह को 2 बाजू से दर्शाया जाता है जिससे पता चलता है कि जागृति या कॉन्शियसनेस का पहला ग्रह है जो आत्मा को कॉन्शियस देता है। सूर्य कमल के फूल से जोड़ा गया है। लोटस स्पिरिचुअल क्वालिटी के साथ जोड़ा जाता है जो कि हमें संसार में रहकर संसार से उठकर चलने की प्रवृत्ति को बताता है। मीन्स हमारा जीवन कीचड़ में कमल की तरह होना चाहिए। सूर्य कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता परंतु इसमें दूसरे ग्रहों को रेट्रोग्रेड करने तथा अस्त करने की क्षमता होती है। अंत में हम कहेंगे कि अगर किसी को भी सूर्य को मजबूत करना हो तो उस मनुष्य को जीवन में जल्दी उठकर सवितुर द लॉर्ड ऑफ विविफर मीन्स जीवन में प्रेरणा देने वाला तथा जीवन को मजबूती देने वाले सूर्य को नमस्कार करना चाहिए तथा उस समय व्यायाम सैर खुले में भगवान का नाम जपने से हमारे जीवन में सुखद माहौल बनता है। हमारी प्रवृत्ति सुखद होती है। इस वीडियो के साथ एक अन्य वीडियो सिग्निफिकेशंस और सन जोड़ा गया है, उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो को सुनने वालों को विनती है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। ओम तत्सत। धन्यवाद।